अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 9th बायोलॉजी से। जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे जानदार हैं जो एक सेल से बने होते हैं और एक से जानदार हैं जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स which are made up of more than one cell। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेल क्या होता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम सेल कहते हैं। ऐसे हिसाब से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में आपको बताएं कि मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग, ये हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग को। मस्टर्ड प्लांट क्या होते हैं? मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि बायोनोमेनक्लेचर में क्या होता है कि जो साइंसदान है ना, उनको समझना मुश्किल हो गया कि एक जैसे जानदार एक ही फीचर्स के मौजूद हैं इस दुनिया में जिनको हम पहचान नहीं सकते, उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने साइंसदानों ने हर एक जानदार को, हर एक जो भी लिविंग थिंग्स है उसको उन्होंने साइंटिफिक नेम दिया है। इसलिए मस्टर्ड प्लांट का भी एक साइंटिफिक नेम है जिसको हम ब्रासिका कॉम्पेस्टेरिया कहते हैं। ब्रासिका कॉम्पेस्टेरिया। इसका जो कॉमनली नेम वो है सरसून का जो प्लांट्स है ना, उसको हम आम तरह ये नाम पुकारते हैं इसका। और तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। मल्टी सेलुलर बहुत सेल से बना हुआ होता है, उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। दूसरा तो वो जो आम तरह ये ग्रो करते हैं, जहाँ कल्टीवेटेड करते हैं, इट कल्टीवेटेड इन द विंटर सीजन में इसको आम तरह कल्टीवेटेड किया जाता है। क्रॉप्स में उनको हम कल्टीवेट करते हैं, ग्रो करवाते हैं विंटर की सीजन में। दूसरा जो इसके जो लीव्स होते हैं, लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, इसके जो लीफ हैं इसको यूज करते हैं एज द वेजिटेबल सब्जी की तौर इसके जो पत्ते होते हैं उसको यूज किया जाता है मस्टर्ड प्लांट को। और इसका जो सीड होते हैं, जो बीज होता है इसका, उसको यूज किया जाता है एज द ऑयल एक्सट्रैक्शन। उसका जो सीड होता है, उसका जो बीज होता है, उसको यूज किया जाता है ऑयल की सूरत में। फैक्ट्रीज वगैरह में उसको बीज होता है, उसको ऑयल की सूरत में यूज किया जाता है। तो ये जो प्लांट्स है एक कॉमनली बहुत ऑर्गेनिज्म प्लांट्स है और फायदेमंद है। वो जो इसकी दो पार्ट होते हैं, एक होता है दो पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। एक को कहते हैं द वेजिटेटिव पार्ट
वेजिटेटिव पार्ट, और दूसरे को कहते हैं द रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें वेजिटेटिव पार्ट में क्या आ जाता है, रूट आ जाता है, स्टीम आ जाता है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आ जाता है, फ्लावर आ जाता है और सीड आ जाता है। और तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में और वेजिटेटिव पार्ट में जो ये लीफ आ जाते हैं, ये दो पार्ट होते हैं इस मस्टर्ड प्लांट के, एक वेजिटेटिव और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसका जो कलर होता है वो होता है येलोइश। ये प्लांट कॉमनली आपको अपने रीजन्स इलाकों में मिल जाते हैं, हम कॉमनली ये यूज़ होते हैं। और दूसरा हमारा जो है फ्रॉग, ये भी एक फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है, साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग वो है राना टिगरीना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक नेम क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि एक दूसरे जानदार को पहचान में मदद होती है, ये हमें हेल्प करती हैं साइंटिफिक नेम। एक ही जानदार जो भी हैं लिविंग थिंग्स है एक दूसरी, इसलिए हम पहचान नहीं सकते क्योंकि उनके जो एम्ब्रियोज हैं वगैरह वो एक ही है। तो इतने बहुत सारे फीचर्स होते हैं एक दूसरे में, एनिमल्स में सेम टू सेम, तो उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नो to identify the organisms. By that give the scientific name to the organisms. So राना टिगरीना इसका साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का। फ्रॉग आपको कहाँ मिलेगा, फ्रॉग आपको आपके रीजन्स में मिल जाएगा, अवर रीजन्स, और वो पॉन्ड्स में मिलता है, ये पूल्स में मिलता है, और जो स्टेगनेंट रुका हुआ पानी होता है, स्टेगनेंट वाटर, दोनों में ये लैंड पे भी लाइव करता है और वाटर में भी, ये दोनों जगह पे रह सकता है। फ्रॉग कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, ये ज़मीन और पानी में, सर्दी और खुश्की में ये रह सकता है। इसका जो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको डिवाइडेड किया गया है दो हिस्सों में। इसको नेक नहीं होता, इसको जो है ना वो अपना नेक नहीं होता, इसको दो पार्ट होते हैं, इसको हम एक को हेड करते हैं और दूसरे को ट्रंक। जो उसके गर्दन के नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम ट्रंक कहते हैं, और गर्दन के ऊपर जो गर्दन है सारी उसको हम हेड कहते हैं। और इसको नेक नहीं होता, नो नेक, इसको नेक नहीं होता फ्रॉग को। ये ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ organ system and including organs इस हिसाब से ये इसमें फंक्शंस होते हैं, और इसमें ये टिश्यू से बना होता है। इट इज़ आल्सो मेड अप, इट इज़ contained or consist on tissues like epithelial
टिश्यू, नर्वस टिश्यू, तो हमारा जो ये आज का टॉपिक था वो था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम देखें कि हमारे मुआशरे में दो किस्म के लिविंग थिंग्स मौजूद हैं। एक तो जो एक सेल से बना होता है उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, और दूसरे जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। तो हमने दो एग्जाम्पल थे, मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग, इन दोनों को हमने आज कंप्लीट किया। ये मस्टर्ड प्लांट और जो फ्रॉग है ये कॉमनली इज नोन एज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। दे आर बोथ वेरी कॉमनली प्रेजेंट इन आवर सोसाइटी, एंड इन दोनों के मस्टर्ड प्लांट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि इससे हम इसके जो बीज है उसको हम एक्सट्रैक्शन करके उससे हम ऑयल हासिल करते हैं, और उसके जो लीव्स होते हैं उससे हम वेजिटेबल में यूज़ करते हैं एज ए वेजिटेबल। तो दोस्तों ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है हमारा आज का टॉपिक है। इसमें हमने आज क्लियर किया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दोस्तों आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू ऑल।